चलते हैं। तो इससे आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए हैं, बट हमें मिस्टेक से 2 नंबर क्वेश्चन बच गया था करना, ठीक है। तो पहले हम आज 2 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा कह रहा है, तुम चलो ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे ये रेखा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 0,0 है, ठीक है। और ये जो है ना 36, कितना है 15 है, ठीक है। 36, कितना है 15 है। तो इसको निकालते हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा √, ये क्या होता है, ये पहले वाला में से क्या होता है, इसको घटाया जाता है, फिर इस दूसरे वाला में से ये दूसरे वाला घटाया जाता है। ये फार्मूला हम इसे फर्स्ट वीडियो में ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम कर रहे हैं। तो हो जाएगा 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या 36 का स्क्वायर करना है तो हम 36 को और 36 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, कितना 1296। अब ये सब याद करके रखिए, ठीक है। और फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। फिर इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 15 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, लिख लीजिए। और इस हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं आगे। ये सब कर लीजिएगा वर्गमूल, ठीक है ना। इससे पहले कैसे निकालना है ये सब हम बता चुके हैं। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसमें देखिए कुछ अगर डाउट है तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा था देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था हमारा क्या, इससे आगे कह रहा है 7.2 में, ये इसमें इधर नहीं जाना है, ठीक है ना। दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिख दो, हाँ, सिर्फ ये लिख दो कि हाँ दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो यूनिट, ठीक रहता है, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन था ना। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है ना हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ इसको ए मान लेते हैं, सॉरी इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। ये जो है ना हमारा कैसे ए आ गया देखो। तो ए का मान जो है ना कितना हो जाएगा, ए का पहले ये एक्स वाला है तो पहले हम एक्स वाला को देखेंगे, इसके बाद हम ये वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक्स वाला को देखते हैं। तो एक्स वाला 3 और इधर से वाई पे कितना है 4 पे है, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 3, 4 हो गया। फिर बी वाला पॉइंट भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो इधर से कितना 6 पे है और इधर से कितना पे है 7 पे, तो 6, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 6, 7 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भी सी पॉइंट में भी ऐसे हैं, ये 9, कितना 4 हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी, ये इधर से 6 हो जाएगा, इधर से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको हमको निकालना पड़ेगा। इसमें ए बी भी डी भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग जो होता है ना वर्ग के सभी पूजा बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तब तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये ए है, ये बराबर है कि नहीं। तो इसमें हमें ए बी भी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो चलो हम लिख देते हैं। तो ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे है। चलो अब इसको हम निकालते हैं बारी बारी से। ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। फिर ए सी निकालना पड़ेगा, फिर बी डी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें पूरा क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो चलो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं निकाल रहे हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा √, कितना मान था देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कितना था 6 - 3, 7 - 4 है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं तो 6 - 3 है और इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस कितना है 7 माइनस कितना है 4 है और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 3 हो जाएगा, इसका क्या भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको 9 आ जाएगा, फिर इसको भी 9 आ जाएगा, ये भी, और ये कितना 18 हो जाएगा। फिर इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है।
देखो अब हम ये बता दे रहे हैं कि ये 18 से 3 को हमारा √2 कैसे हो गया। ये 18 को क्या करेंगे, खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 3 9, 3 बार में आ गया ना, तो इन दोनों का जोड़ा लग गया, इसीलिए हम 3 को बाहर निकाल लिए। 2 का जोड़ा नहीं लगा, इसलिए हम उसको क्या कर दिया, रूट में रख दिए। ठीक है, तो याद रखिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चलते हैं। देखिए ए बी निकाल लिए हम। ठीक है, अब हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो बी सी, तो 9 में से कितना को घटाना है, 6 को घटाना है। 4 में से कितना को घटाना है, 7 को घटाना है। ठीक है ना, 9 में से कितना को, 6 को घटाना है। तो याद रखिएगा, हम एक बार में कर दे रहे हैं। ठीक है, बी सी लिखते हैं। बी सी बराबर रूट अंडर यहाँ पे 9 माइनस 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बराबर कर रहे हैं। फिर ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना, ये -3 आ जाएगा, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पे क्या कर देना है हमें, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 3 और रूट अंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही करके निकाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी सी निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सी डी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी डी बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर रूट अंडर हो जाएगा। एक बार हम मान दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए सी डी निकालना है तो 6 में से, ये 6 में से कितना घटाना है, 6 में से 9 को घटाना है, 1 में से कितना को घटाना है हमें, ये क्या करना है, ऐसे कर सकते हैं हम, इन दोनों के बीच कर रहे हैं ना, तो ये भी हम कर सकते हैं, इसमें से भी इसको घटा के निकाल सकते हैं। या जैसे हम सी डी निकाल रहे हैं, ये निकाले थे तो 6 में से क्या करना है, 9 को घटाना है। ठीक है ना, 1 में से कितना घटाना है, तो 6 में से 9 को घटाना है, 1 में से कितना घटाना है, 4 को घटाना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे 6 माइनस 9 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस लिख लेंगे 1 माइनस कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, -3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे तो कितना 9 आ जाएगा। फिर दोनों का करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और फिर इसको हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 रूट अंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। अब हमको हम जो है ना ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी ए डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए डी निकाल लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ए डी, ये अब हमें ए डी निकालना है। ठीक है ना, तो ए डी निकालना है तो 6 में से 3 कर देना है, 6 में से 3 कर देना है, और 1 में से कितना 4 कर देना है। अगर अपनी याद रखिएगा, हम एक बार में कर दे रहे हैं। ठीक है, बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको करते हैं तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे करते हैं इसको भी तो 9 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना 18 आ जाएगा। फिर ये 3 रूट कितना आ जा रहा है, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ए डी निकाल लिए। अब हम क्या निकालना पड़ेगा हमको, देख लीजिए, इसको अब हमको ए सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। तो चलो ए सी में 9 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 0 करेंगे, 9 में से 3 को करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कितना 4 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना, सॉरी 4 माइनस 4, ये हमारा स्क्वायर है इसका। ये घटाएंगे तो कितना 6 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और इसको निकालेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम ए सी भी निकाल लिए। ठीक है ना, अब हम इससे आगे वाला जो है ना वो निकाल रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम अब हमको निकालना है, ए सी निकाल लिए। अब हम क्या निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्या निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर देंगे, और 6 माइनस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या था, 1 माइनस 7 का क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, इसको जो करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो -6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इसको जो है ना क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर ये कितना 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम सबका मान क्या कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, तो हम सबका मान क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ए बी बराबर है बी सी का बराबर है सी डी का बराबर है डी ए का। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबका मान 3√2 ही आया है। कितना आया है, 3√2 ही आया है, 3√2 और 3√2 आया है। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग ये देख सकते हैं कि सबका मान जो है ना बराबर आया है, और ये हमारा विकर्ण का मान भी हमारा क्या आया है, विकर्ण का भी मान, ये सभी भुजा का मान है जो क्या है, बराबर आया है। इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। और विकर्ण का मान भी हमारा क्या आ गया है, तो ए सी बराबर हमारा आया है। ए सी बराबर है हमारा किसके, जो है ना बी डी का। किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। बी और डी कितना है हमारा बराबर है। तो ये भी अगर 6 आया है, ये भी 6 आया है, 6 आया है, तो दोनों बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंपा जो है ना, चंपा सही है। ठीक है ना, चंपा का कहना यहाँ पे लिख सकते हैं, चंपा का कहना सही है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी लिख देंगे एक, हाँ यह एक वर्ग
हाँ ठीक है, सारे को